आप तमाम दर्शकों का स्वागत है। अब चलते हैं खबरों की ओर। आज की गैस जिले में 2 चरण के मतदान एवं मतगणना का कार्य संपन्न हो चुका है, जिसमें जीत के बाद कहीं खुशी तो कहीं हार के बाद मायूसी छा गई है। वहीं बाकी 8 चरण के मतदान को लेकर संबंधित जगहों पर उम्मीदवारों के द्वारा गहमा गहमी का माहौल है। गौरतलब हो कि गया के 24 प्रखंडों में बेलागंज, खिजरसराय, टेकारी और गुरारू में मतदान के बाद मतगणना का कार्य संपन्न हो चुका है, जबकि तीसरे चरण में मोहड़ा, अतरी और नीम चकबथानी में 8 अक्टूबर को मतदान होगा, जिसके बाद 10 अक्टूबर को मतगणना कराई जाएगी। वहीं चौथे चरण में कोंच और गुरुआ प्रखंड में 20 अक्टूबर को मतदान की प्रक्रिया होगी, जबकि वहां 22 और 23 अक्टूबर को मतों की गिनती की जाएगी। वहीं पांचवें चरण में फतेहपुर और वजीरगंज प्रखंड में 24 अक्टूबर को मतदान होगा, जबकि मतगणना का कार्य 26 एवं 27 अक्टूबर को होगा। इसके बाद छठे चरण में बांके बाजार, शेरघाटी और आमस प्रखंड में मतदान की प्रक्रिया 3 नवंबर को कराई जाएगी। वहीं मतगणना की प्रक्रिया 13 और 14 नवंबर को संपन्न होगी, जबकि 7वें चरण में बोधगया, टनकुप्पा और डोभी में 15 नवंबर को मतदान होगा। वहीं मतगणना 17 और 18 नवंबर को होगी। इसके बाद 8वें चरण में इमामगंज और डुमरिया प्रखंड में 24 नवंबर को मतदान होगा। वहीं मतगणना 26 और 27 नवंबर को कराई जाएगी, जबकि 9वें चरण में मानपुर, परैया और नगर में मतदान 29 नवंबर को होगा। वहीं मतगणना 1 और 2 दिसंबर को होगी। इसके बाद 10वें यानी अंतिम चरण में बाराचट्टी और मोहनपुर में पंचायत चुनाव को लेकर 8 दिसंबर को मतदान होंगे। वहीं मतगणना 10 और 11 दिसंबर को होगा। गया जिले में हो रहे पंचायत चुनाव के दूसरे चरण की मतगणना आज संपन्न हुई, जिसमें टेकारी और गुरारू प्रखंड के उम्मीदवारों के भाग्य का फैसला हुआ। मतगणना के बाद कहीं खुशी तो कहीं मायूसी का नजारा देखने को मिला। जीतने वाले उम्मीदवारों को उनके समर्थकों के द्वारा फूलों की माला पहनाकर उनका स्वागत किया गया। किस पंचायत क्षेत्र से किस प्रक्रिया गुरारू प्रखंड के 6 नंबर पंचायत बरोरा पंचायत, उसी पंचायत से हमारी पत्नी उषा देवी, उनकी जीत हुई है। और वो जीत यहाँ के नौजवान, गरीब गुरबा जनता, किसान, मजदूर पंचायत वार्ड नंबर 7 फाफर गांव में हम नल जल का योजना मुख्यमंत्री 7 निश्चय से जो दिया गया था, उसका 3 साल से पानी बिना सभी आदमी तरस रहा था। मैंने सभी चीज़ से करते हुए पानी टाइम का पिलाया, इसलिए मेरा जनता लोग वोट चाहे दोबारा हम लोग बन सके। दोबारा कोची पंचायत वार्ड नंबर 7 फाफर गाँव पंचायत से। कितने वोट से जीती? टोटल 800 कुछ वोट से जीती। आपके प्रतिद्वंदी कौन थे? किनसे मुकाबला था? मुकाबला तो सुषमा देवी थी। नहीं, सुषमा देवी थी। कितने साल से जीत रही थी? वो तो जीती नहीं है, एक बार भी नहीं। पिछले वाले मुख्य थे उषा देवी। मतलब दोनों प्रत्याशियों से मुकाबला था। ये 1 साल में क्या करेंगे? जनता को सेवा करेंगे, गरीबों को सेवा करेंगे। किस तरह का कुछ योजना होगा ना? एजुकेशन पे हम मतलब सबको शिक्षा के बारे में बताएंगे। हर गांव में स्कूल खोलेंगे। महिलाओं के लिए क्या करेंगे? क्या महिलाओं के लिए क्या करेंगे? महिलाओं के लिए महिलाओं को अपना अधिकार बताएंगे। क्या नाम हुआ आपका? अंजलि कुमारी। ये कौन सा पंचायत बताई थी? कोची पंचायत। गया के गुरुआ थाना क्षेत्र के एक गांव में पिछले 21 सितंबर को 18 वर्षीय युवती के साथ सामूहिक दुष्कर्म व हत्या की घटना को अंजाम दिया गया था। उपरोक्त मामले में राजद गुरुआ पहुंचकर पीड़ित परिजनों से मुलाकात की। उपरोक्त मामले में राजद प्रतिनिधि मंडल ने गुरुआ पहुंचकर पीड़ित परिजनों से मुलाकात की, जिसमें राजद के पूर्व विधानसभा अध्यक्ष उदय नारायण चौधरी, विधायक बागी कुमार वर्मा, रेखा देवी, सुदय यादव, सतीश कुमार, विनय कुमार तथा राजद जिलाध्यक्ष मोहम्मद मुर्शीद आलम शामिल थे। गया शहर के चनौती स्थित एक निजी होटल में राजद के लोगों ने एक संवाददाता सम्मेलन का आयोजन कर बताया कि इस मामले में निष्पक्ष जांच वरीय अधिकारी से कराने को लेकर तथा दोषियों को गिरफ्तार कर कड़ी से कड़ी कार्रवाई करने की मांग की गई है। आज राष्ट्रीय जनता दल की ओर से पिछले 21 सितंबर को गुरुआ ब्लॉक के रामाभिया गांव में एक घटना घटी थी, जिसमें एक लड़की के साथ बलात्कार कर हत्या की।
उसी के संदर्भ में राष्ट्रीय जनता दल का एक प्रतिनिधिमंडल जिसमें हम सभी विधायक जो बैठे हैं, जो गुरुआ के स्थानीय विधायक विनय कुमार यादव, बगल के श्री सतीश कुमार, जो सतीश दास जी जो मखदुमपुर के हैं, श्री बागी कुमार वर्मा जी कुर्था के विधायक, जहानाबाद के माननीय विधायक सुरई यादव जी और रेखा पासवान जी मसौढ़ी के राष्ट्रीय जनता दल की विधायिका हैं। ये सब लोग राष्ट्रीय जनता दल के होते हैं। जिला अध्यक्ष निजाम साहब हैं, जिला के जो युवा राजद के अध्यक्ष हैं प्रवीण जी भी हैं, महासचिव सुभाष यादव जी हैं, प्रदेश उपाध्यक्ष वीरेंद्र गोपी हैं। सब लोग जिसमें एक टीम गई थी, जो प्रदेश अध्यक्ष ने इस टीम का गठन किया, जगदानंद सिंह जी ने। हम लोग वहीं से अभी लौट रहे हैं और लौटने के बाद आप सब लोगों से मिल रहे हैं। जो कुछ भी हम लोगों ने देखा वहाँ बहुत ही दर्दनाक और एकदम हृदय विदारक घटना घटी। इस घटना के कारण हम सब लोग मर्माहत हैं जो देखकर, इसलिए कि देश में एक ही घटना के लिए दो कानून हैं। निर्भया हत्याकांड होती है तो पूरा देश हिलता है, लेकिन आज जो कुसुम नाम की लड़की का बलात्कार के बाद हत्या होता है तो सब लोग के मुंह में ताला लगा हुआ दिखाई देता है। उसी के उजागर के लिए हम लोग यहाँ आए। लड़की को एक स्टूडियो में बुलाया गया। स्टूडियो में जो घटना घटी वो सर्वविदित है। उसके भाई से बात हुई हम लोगों की। उसके भाई ने कहा कि हमारी बहन को दो लड़की के साथ वहाँ गई थी, वहाँ बलात्कार किया गया उसके साथ और बाद में उसकी हत्या कर दी गई। उसकी माँ को बुलाया गया, घर में लाके उसके लाश को फेंका गया। यह सब कार्रवाई हुई। तो हम लोगों का जो एक ऑब्जर्वेशन हुआ वहाँ से लौटने के बाद कि प्रशासन पूर्ण रूप से शिथिल है, दोषी लोगों के विरुद्ध कोई कार्रवाई नहीं कर रही है, निष्क्रिय है और ऐसा प्रतीत होता है कि शायद जो वर्तमान लोग हैं वहाँ थाना में उनसे निष्पक्ष जांच की उम्मीद नहीं की जा सकती, यह भी प्रतीत होता है। इसलिए हम सब लोगों का मांग है कि जो भी उसके दोषी हैं उन सभी दोषियों को शीघ्र गिरफ्तार किया जाए, उनके ऊपर कड़ी से कड़ी कानूनी कार्रवाई की जाए। जो प्रशासन के लोग हैं वरीय पदाधिकारी से इसकी जांच कराई जाए। गया के मुफस्सिल थाना क्षेत्र के बुदगेरे बाजार स्थित एक ज्वेलरी शॉप में चोरों ने बीती रात लगभग 15 से 20 लाख रुपए के आभूषण की चोरी कर ली। चोरों ने इस बड़ी वारदात को दुकान के ताले का शटर का लॉक को काट कर अंजाम दिया। वहीं पीड़ित दुकानदार ने चोरी की घटना की जानकारी स्थानीय मुफस्सिल थाने की पुलिस को दी, जिसके बाद पुलिस घटनास्थल पर पहुंचकर जांच में जुट गई। पीड़ित आभूषण दुकानदार की माने तो 325 ग्राम सोने का आभूषण सहित चांदी और कुछ नकद चोरी की गई, जिसका मूल्य लगभग 15 से 20 लाख रुपए बताया जा रहा है। हालांकि अभी पूरी तरह से यह स्पष्ट नहीं हो पाया है कि कितने की चोरी हुई। बिहार के गया जिले के फल्गु नदी के किनारे पिंडदान का सिलसिला जारी है। 2 दिनों से हो रही लगातार मूसलाधार बारिश के बीच पिंडदानी और तीर्थयात्री पिंडदान करते नजर आ रहे हैं। बारिश में भीगकर वे अपने पितरों को मोक्ष दिलाने के लिए पिंडदान, तर्पण आदि कर्मकांड को पूरा कर रहे हैं। हम आपको बता दें कि इस साल 6 अक्टूबर तक चलने वाले पितृपक्ष के दौरान अब तक देश विदेश से 3 लाख से अधिक तीर्थयात्री व पिंडदानी गया पहुंच चुके हैं। सभी विष्णुपद मंदिर, देवघाट, सीताकुंड, अंता सलीला फल्गु नदी, रामशिला, प्रेतशिला सहित विभिन्न पिंडवेदियों पर अपने पितरों की आत्मा शांति और मोक्ष दिलाने के लिए कर्मकांडों को संपादित कर रहे हैं। शुक्रवार को शहर में सुबह से ही लगातार बारिश हो रही है, जिससे पिंडदानियों को काफी परेशानियों का सामना करना पड़ रहा है। इसके बावजूद लोगों में श्रद्धा में कोई कमी नहीं दिख रही। ऐसी मान्यता है कि पितृपक्ष के दौरान धार्मिक नगरी गया जी में पिंडदान करने से पितरों को मोक्ष की प्राप्ति होती है, साथ ही उन्हें प्रेत बाधा से मुक्ति भी मिलती है। पिंडदान के लिए गया शहर में कई पिंड वेदियां हैं,
जिस पर तीर्थयात्री अपने पूर्वजों की आत्मा की शांति के लिए पिंडदान कर्मकांड करते हैं। गया के सर्किट हाउस में अनुसूचित जनजाति के राष्ट्रीय अध्यक्ष लाल सिंह अरज को दर्जनों भाजपा कार्यकर्ताओं ने फूल और वस्त्र देकर सम्मानित किया। उन्होंने बताया कि मुझे सौभाग्य हुआ है कि हम ज्ञान की भूमि और मोक्ष की भूमि आकर एक अच्छी यादें लेकर जाएं। जैकेट में से मास्क। आज मैं ज्ञान की भूमि और मोक्ष की भूमि गया की पवित्र धरती को प्रणाम करता हूँ। मैं अपने व्यक्तिगत पारिवारिक दृष्टि से गया की धरती पर आया हूँ। बहुत दिनों से इच्छा थी कि ऐसी भूमि जहाँ मोक्ष प्राप्त होता है, जहाँ ज्ञान की गंगा बहती है, उस भूमि को भी एक बार नमन करने की इच्छा थी। आज वो पूरी हो रही है और मैं पारिवारिक और व्यक्तिगत कार्य से आज गया आया। स्थानीय समाज सेवी चंदन सिंह ने पूरे विश्व में मारे गए लोगों एवं जीव जंतुओं की आत्मा की शांति के लिए शहर के फल्गु नदी के पश्चिमी तट पर स्थित देवघाट पर सामूहिक पिंडदान व तर्पण कर्मकांड किया। आज बाबू सुरेश नारायण मेमोरियल ट्रस्ट की ओर से सभी जाने अनजाने लोग जिनका इस विश्व में कोई नहीं है, वो चाहे मनुष्य हो, जीव जंतु हो, सभी के लिए ये पावन फल्गु के तट पर प्रार्थना की गई, पिंडदान की गई कि सभी की आत्मा को शांति प्राप्त हो। इस वर्ष के दौरान गया नगर निगम पिंडदानियों व शहरवासियों को कोरोना के बचाव व जागरूकता को लेकर सड़क पर पूरे संसाधन के साथ उतर गया है। गया नगर निगम के मेयर, डिप्टी मेयर जागरूकता और कोरोना बचाव के लिए शुक्रवार को विशेष अभियान चलाया। लगभग छोटे बड़े 15 वाहनों के साथ मेयर वीरेंद्र कुमार उर्फ गणेश पासवान, डिप्टी मेयर अखौरी ओंकारनाथ उर्फ मोहन श्रीवास्तव ने विष्णुपद मंदिर परिसर सहित आसपास क्षेत्र को खुद से सैनिटाइज किया। इसके अलावा उन्होंने पूरे क्षेत्र को फॉगिंग भी कराया, साथ ही बाहर से आए पिंडदानियों को मास्क बांटे। इस दौरान पत्रकारों को संबोधित करते हुए मेयर वीरेंद्र कुमार ने कहा कि गया में पितृपक्ष चल रहा है, ऐसे में देश दुनिया से पिंडदानी गया जी पहुंच रहे हैं और पिंडदान कर रहे हैं, लेकिन पिंडदान के साथ कोरोना का बचाव भी जरूरी है। इसलिए विशेष अभियान के तहत आज सैनिटाइजेशन अभियान विष्णुपद क्षेत्र में चलाया गया है। विशेष अभियान चलाया गया। जैसे जिस दिन से पितरपक्ष चालू हुआ है, देश विदेश से सभी यात्री आए हुए हैं। नगर निगम के सारे कर्मचारी, उप महापौर, नगर आयुक्त, सिटी मैनेजर, नगर निगम के सभी पार्षद युद्ध स्तर पर लगे हुए हैं कि देश विदेश से तीर्थयात्री आए उसे कोई कष्ट न हो। हम लोग भी कोरोना महामारी का गाइडलाइन का पालन करने के लिए जो देश विदेश से तीर्थयात्री उनको भी हम लोग समझा रहे हैं कि मास्क का प्रयोग कीजिए, दूरी बना कर रखें। और हम लोग आज विशेष अभियान चलाए हैं जिसमें हमारे उप महापौर, सिटी मैनेजर, नगर निगम के पार्षदगण सभी लोग यहाँ आए हुए हैं और पूरे इलाके को सैनिटाइज कर रहे हैं हम लोग। और साथ ही साथ जनता को ये संदेश देना चाह रहे हैं कि आप कोरोना महामारी है, अभी कोरोना महामारी ख़त्म नहीं हुआ, इसका गाइडलाइन का पालन करें। जय हिंद। से कई दिन पहले से गया शहरी क्षेत्रों में और गया के आसपास में कोविड-19 का बचाव के लिए कई महत्वपूर्ण कदम उठाए गए। अभी जब पितृपक्ष मेला शुरू है, इसमें हजारों हजार लोग डेली आ रहे हैं, यानी लाखों का पूरे देश से आगमन हो रहा है। यहाँ पर पिंडदान करना जरूरी है, पितरों का मोक्ष प्राप्ति आवश्यक है, वहीं पर कोविड-19 से बचाव भी अति आवश्यक है। ये भी जानलेवा इतने लोगों को निगलने का काम किया है। तो हम नगर निगम की ओर से हम सभी लोग कई अथक प्रयास किए जा रहे हैं, कैंप लगाए गए हैं और विशेष अभियान के तहत खुद से आज फॉगिंग सैनिटाइजिंग से डेंगू मच्छर, ज़्यादा आदमी का आवागमन हो गया है तो मलेरिया इत्यादि का बढ़ाव न हो। दूसरा है कि हम लोग सैनिटाइजिंग जो कर रहे हैं, इससे कोरोना का रोकथाम में काफ़ी सहयोग मिलता है। तो हम लोग आज मंदिर परिसर में नियमित इसको चलवा रहे हैं पहले से। आज विशेष अभियान हम और मेयर साहब, निगम के पदाधिकारीगण,
कई पार्षदगण मिलकर के ये काम को अंजाम दिए हैं। 29वीं वाहिनी सशस्त्र सीमा बल के प्रांगण में रक्तदान शिविर का आयोजन किया गया। शेरिंग दोरजे उप महानिदेशक क्षेत्रीय मुख्यालय सड़क सीमा बल गया के द्वारा इस शिविर का उद्घाटन हुआ, जिसमें अधिकारीगण एवं अन्य बल कर्मियों ने उत्साह पूर्वक बढ़ चढ़ कर हिस्सा लिया। रक्तदान शिविर डॉक्टर अंसारी एवं मगध के चिकित्सा कर्मियों की देखरेख में सम्पन्न हुआ। मौके पर लगभग 33 लोगों ने रक्तदान किया। 1 अक्टूबर के दिन हमारे DIG महोदय श्री दोरजे सर एवं हमारे कमांडेंट P सलारिया सर के द्वारा निर्देश किया गया कि 2 अक्टूबर के उपलक्ष्य को देखते हुए 1 अक्टूबर क्योंकि आज वर्किंग डे है, इसमें ब्लड डोनेशन डे का आयोजन किया जाए। इसी को देखते हुए यहाँ हम जवानों को मोटिवेट किए। जवान अपने स्वेच्छा से रक्तदान कर रहे हैं। लोग कई तरह के लोग दान करते हैं, लेकिन ब्लड ऐसा दान है जो दान अपने शरीर का जो अंग या कोई भी ये शरीर का पार्ट या दान करना, ब्लड डोनेट करना, ये बहुत ही महान काम है। ब्लड डोनेट करने से किसी को नुकसान होता नहीं है। सबसे पहली बात है, आप ब्लड डोनेट वो व्यक्ति कर सकता है जो एडल्ट हो, स्वस्थ हो। कितने लोगों ने अब तक रक्तदान कर चुके? 50 जवानों ने मोटिवेट होकर अपनी स्वेच्छा से ब्लड अभी तक डोनेट कर चुके हैं। लेकिन यहाँ ब्लड बैंक के पास ब्लड बैंक की उपलब्धता के कारण हम लोग 50 जवान आज ब्लड डोनेट कर रहे हैं। परिचय मैं डॉक्टर रिजाउर रहमान अंसारी, द्वितीय कमान अधिकारी चिकित्सा 29वीं वाहिनी गया हो रहा है। मैं डॉक्टर दिलीप कुमार पांडे, असिस्टेंट प्रोफेसर डिपार्टमेंट ऑफ पैथोलॉजी और इंचार्ज ब्लड बैंक अनुग्रह नारायण मगध मेडिकल कॉलेज रक्त अधिकोष बोल रहा हूँ। बड़ा ही बढ़िया, बड़ा ही कोऑपरेटिव ढंग से हमारे डॉक्टर साहब हम लोग को सहयोग कर रहे हैं। ब्लड दान हो रहा है यहाँ पर। ब्लड दान क्या महादान है और इससे बड़ा बढ़िया काम कोई हो नहीं सकता। हम लोग बहुत किंग कर्तव्य विमूढ़ हो जाते हैं जब कोई हमारे पास पेशेंट आता है और उसे ब्लड की ज़रूरत होती है, रक्त की ज़रूरत होती है। डिलीवरी हो रहा है, रप्चर हो गया या कोई एक्सीडेंट हो गया या गोली लग गया या किसी टाइप का पेशेंट आते हैं जिनको तुरंत ब्लड की ज़रूरत होती है और हमारे ब्लड बैंक में अगर ब्लड रहता है तो हम लोग उसको तुरंत रिप्लेस करते हैं और इस तरह से हम लोग जान बचाते हैं। इसके अलावा बहुत से हमारे यहाँ रोगी हैं जो कि ऐसे रोग से हैं जैसे थैलेसीमिया है या प्लास्टिक एनीमिया है या ल्यूकेमिया के हैं जिनको ब्लड की ज़रूरत पड़ती है और इसी ब्लड से उन लोगों का जान बचा हुआ है। यही देते हैं हम लोग जिसके चलते उन लोगों का जान बचा हुआ है। ये ब्लड जो हम लोग मिलता है हमें, एक आदमी अपना जो 1 यूनिट भी ब्लड देता है, समझिए कि बहुत बड़ा कार्य कर रहा है उस आदमी की जान बचाने में। ये बड़ा ही महत्वपूर्ण है और बड़ा ही शैक्षिक ढंग से, बड़ा ही उत्साहपूर्ण ढंग से हमारे जवानों ने ब्लड दिया है। इसके लिए मैं आभारी हूँ। थैंक यू। VBCN IBN टीवी में खबरों का सिलसिला लगातार जारी रहेगा। तब तक के लिए हमें और IBN टीवी के लोगों को दीजिए इजाजत। नमस्कार।